मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली चंद्रमोहन शर्मा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में जिले में चल रहे अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, बारात घरों, बैंक्वेट हॉलों एवं शॉपिंग मॉल में सुरक्षा की दृष्टि से फायर की सुविधा किस तरह होना चाहिए और जिन स्थानों पर नियमानुसार फायर सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, बारात घरों, बैंक्वेट हॉलों एवं शॉपिंग मॉल्स पर नियमानुसार क्या कार्रवाई होना चाहिए, इस पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। जैसे कि फायर ब्रिगेड से आपके फायर स्टेशन से किस तरह के अस्पतालों में सुविधाएं होना चाहिए फायर की? बड़े अस्पताल जो 10 बेड के हैं, जो 20 बेड के हैं, जो नर्सिंग होम टाइप के बना रखे हैं, क्या उसमें फायर की किस तरह की सुविधाएं ज़रूरी हैं? देखिए, जो है मैं मतलब चंद्रमोहन शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी बरेली। तो हम लोग मतलब बरेली के कॉन्टेस्ट में जैसे बातें करें तो अस्पताल किसी भी टाइप का अस्पताल है क्या, बरेली अगर जनपद की बात करें, किसी भी टाइप का अस्पताल है जहाँ मरीजों का इलाज हो रहा है, वो इलाज जो है डे केयर के रूप में भी हो सकता है या उनको भर्ती कर सकते हैं, मतलब जो उनका इन हाउस पेशेंट जो रहते हैं, सभी प्रकार की जो इस टाइप की अस्पताल रहेंगे, क्या 2 बेड के लिए स्वीकृत है, क्या विदाउट बेड स्वीकृत है, क्या 100 बेड के लिए या इससे ज़्यादा बेड के लिए स्वीकृत है, उसमें अग्निशमन की व्यवस्थाएं करने के बाद अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना मतलब ये मैंडेटरी है एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है। अब आती है अग्निशमन की व्यवस्थाएं, तो अग्निशमन की व्यवस्थाओं को हम लोग जो है 3 मोटी उसमें बांट सकते हैं कि एक तो कम्युनिकेशन की, हमारा अगर अग्निकांड इनिशियल स्टेज में अग्निकांड हो रहा है या अग्निकांड होने से पहले ही हमको कम्युनिकेट कर दें कि मतलब जैसे कि ये होते हैं कि डिटेक्शन सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम ये होते हैं। एक पार्ट होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं कि अग्निकांड की दुर्घटना ही ना हो, उस टाइप के प्रिवेंटिव मेजर्स अपना लिए जाएं कि आपका जो है इलेक्ट्रिक जो वायरिंग है, इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है उसका प्रॉपरली उसकी रखरखाव और उसकी चेकिंग वगैरह जो है और उसका सर्टिफिकेशन वो प्रॉपर हो जाए। तीसरा आता है लास्ट में जो है कि इन सब के होने के बावजूद अगर आग लगती है तो कंट्रोल करने के मेजर्स जो है, जो फायर फाइटिंग मेजर्स जो है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर आप हर जगह देखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है, हॉज रील है और क्या नाम है, हॉज बॉक्स हैं, मॉनिटर हैं, पंप है, स्टोरेज है। तो ये बिल्डिंग जो भी अस्पताल के रूप में बिल्डिंग जो है, जो भी इंस्टीट्यूशन उसमें कैटेगरी में जो भी बिल्डिंग यूज़ हो रही है, वो जो है वो उसकी ऊंचाई और उसके कवर्ड एरिया पर डिपेंड करता है कौन कौन की व्यवस्थाएं उसमें आएंगी। बट मोटा मोटी सब में जो है जहाँ पर आप जो है मतलब फायर एक्सटिंग्विशर मैंडेटरी, फायर मोस्ट है, उसके अलावा फायर डिटेक्शन के फायर अलार्म सिस्टम है। अगर हम और दूसरी बात करते हैं तो इसमें जो है 5000 मिनिमम 5000 लीटर का जो टैंक होता है और 450 LPM का जो पंप होता है उसको करने के लिए विद होज रील, मतलब ये है। उसके ऊपर और थोड़ा जाएंगे तो पानी की व्यवस्थाएँ बढ़ जाएंगी कि सपोज़ जो है हमारा 25000 लीटर का टैंक हो गया और 900 LPM का पंप हो गया। इसके साथ साथ हॉज रील के साथ साथ हमारा जो है मतलब जो फायर जो ये हैं स्प्रिंकलर सिस्टम है वो बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे एरिया बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे इसकी व्यवस्थाएं जो बढ़ती रहेंगी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की। क्या सर जो 5 बेड और 10 बेड के अस्पताल हैं, क्या उनके लिए किस तरह की व्यवस्था फायर के लिए रखना चाहिए? नहीं, 5 बेड या 10 बेड, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर जो फायर एनओसी की जो व्यवस्था होती है बिल्डिंग के आकार पर डिपेंड करती है कि बिल्डिंग जो है कितनी ऊंची है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपना बिल्डिंग जो है ग्राउंड फ्लोर पर संचालित है, तो ग्राउंड फ्लोर पर संचालित है तो उसमें आपको जो है फायर एक्सटिंग्विशर और जो फायर अलार्म सिस्टम जो है वो आप लगवा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है पर ग्राउंड फ्लोर पर ही चल रही है तो उसमें फिर आपको जो यार्ड हाइड्रेंट है वो भी देने पड़ेंगे पानी की व्यवस्थाओं के लिए। और अगर जो है छोटी बिल्डिंग है उसमें जो है आपका ग्राउंड +1 पे चल रही है तो आपको उसमें जो है हॉज रील का भी प्रोविज़न देना पड़ेगा एक्सटिंग्विशर के साथ साथ और अलार्म के साथ साथ जो है, और मिनिमम जो है 5000 लीटर का टैंक और 450 LPM का पंप देना पड़ेगा। अगर इससे ऊंचे चले जाते हैं तो फिर स्प्रिंकलर सिस्टम आ जाएंगे, फिर 25000 लीटर का टैंक और 900 LPM का पंप इस टाइप से जो है, या इसके अलावा जो है मतलब जैसे एरिया बढ़ेगा और ऊंचाई बढ़ेगी बढ़ते चले जाएंगे मतलब सिस्टम जो है इसके। सर जैसे कि शहर के अंदर जो बारात घर हैं, अभी कानपुर में एक कल हादसा हुआ है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन बारात घरों में कोई भी फायर की व्यवस्था नहीं है। क्या बारात घरों के लिए एनओसी ज़रूरी है? देखिए, बारात घर या इस टाइप के जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है उनको असेंबली बिल्डिंग्स के रूप में रेखांकित किया गया है एनबी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में। तो उसी में अग्निशमन की व्यवस्थाएं इनके लिए मैंडेटरी है। फायर एनओसी लेना और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उसकी फायर एनओसी लेने के लिए मैंडेटरी है। पर एज ऑन डेट जो पूरे जनपद की बात करें, इसमें जो बारात घरों को, जो बारात घर के स्वामी द्वारा जो है एनओसी बहुत कम लोगों द्वारा दी गई है। टिप्स पे ये हार्डली मतलब
15-20 या 25 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और जबकि सैकड़ों की तादाद में बारातघर चल रहे हैं। तो इन पे हमारे द्वारा इन पे भी समय समय पर कार्रवाई की जा रही है कि नोटिस से कार्रवाई समय समय पर की जाती है, और कुछ के मतलब की भी जा रही है कि उनको जो है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगवा कर वो NOC निर्गत कराएं अपना जो है इस संबंध में। कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं कि अस्पतालों का बीच में एक कॉन्टैक्ट बना करके, जिसको हम कहते हैं सीधे सीधे दलाली करना, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, बता देते हैं 10 बेड का हॉस्पिटल है और आप 20 बेड लगा सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ सिलेंडरों से ही काम चल सकता है, और वो आपके यहाँ से NOC को भी ले लेते हैं। नहीं, NOC जैसे मैंने बताया कि NOC हम लोग बेड पे हम लोग नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ जो है जिस भवन में चल रहा है, भवन की हाइट और भवन का कवर्ड एरिया पे डिपेंड करता है। आप 2 बेड चला रहे हैं कि 100 बेड चला रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो कवर्ड एरिया और उस पर ही फायर प्रोटेक्शन सिस्टम वो लागू होते हैं। जब फायर प्रोटेक्शन सिस्टम पूरे हो जाते हैं उसी के बाद NOC निर्गत होती है। मतलब इसमें कि बेड का जो है, बेड की रिक्वायरमेंट आपकी मेडिकल डिपार्टमेंट की हो सकती है, कितने बेड के लिए वो अपना संचालित करने की अनुमति दे रहे हैं। हमारे लिए तो वो जो है अगर भवन चल रहा है और अस्पताल के वहाँ पे मरीजों का इलाज हो रहा है तो उसमें हमारे लिए वही सफिशिएंट है। उसके लिए तो जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो डिफाइन की गई हैं NBC में, उसी के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्थाएं इंश्योर की जाती हैं कि उसकी हाइट कितनी है और मतलब फ्लोर कितने हैं उसमें जो है, और उसकी कवर्ड एरिया कितना है। सर, ये जो शहर में V-Mart और तमाम तरह के जो मॉल चल रहे हैं जहाँ पर हज़ारों लोगों का आवागमन रहता है, इन जगहों पर फायर की कोई व्यवस्था नहीं है, कभी भी कोई गंभीर घटना हो सकती है। क्या इनके लिए ज़रूरी है कि फायर की NOC लें? नहीं, जैसे आपने ये बताया कि जो छोटा जो बिग बाज़ार या V-Mart वगैरह जो इस टाइप के हैं तो वाणिज्य गतिविधि में आती हैं, वाणिज्य भवन में आती हैं, तो इनमें जो है मतलब इनको लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से कई की होंगी भी, और जो आप बताएंगे उनकी जांच करा लेंगे किस पे नहीं है मतलब जो है। और वाणिज्य भवन में आती हैं क्योंकि वहाँ पे आदमियों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो अग्निशमन की व्यवस्थाएँ वहाँ होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ ऐसी जगहों पर जहाँ नहीं है ये चीज़ें, तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? नहीं, अगर नहीं है तो हमारी तरफ से जो है इनको नोटिस कार्रवाई की जाती है। नोटिस के बाद जो है फिर इनको बंदी की कार्रवाई भी मतलब हमारी तरफ से की जाती है, और इसमें मुकदमे भी किए जाते हैं। मतलब इन पर जो है जो कोर्ट में जो है कोर्ट ऑफ लॉ में इनके विरुद्ध मतलब मुकदमे भी किए जाते हैं। थैंक यू।